आज की क्लास है 5 यूट्यूब चैनल मैथ वाई मिस्टर विशाल प्रताप सर। प्रश्नावली है 1.2 और क्लास 5वीं है यो। परिमेय संख्या पहले परिचय जानेंगे थोड़ा सा प्रश्नावली के लिए। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। शर्त के रूप में देखिए क्या शर्तें हैं। नंबर 1, P और Q दोनों पूर्णांक हों तो n बराबर -3, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि, इस प्रकार की ये जो होती हैं ये परिमेय संख्या होती हैं जो कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है इन्हें। दूसरी शर्त है Q बराबर 0 के नहीं हैं, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या होती है। तीसरी शर्त है P/Q सरलतम रूप में हो तो P/Q असहभाज्य हो। ये परिमेय संख्या होती हैं। तीनों शर्तें हमने बता दी किस प्रकार की परिमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर समझिए। 1/2, 3/4, -5/7, 5, 0, 0.25, 0.333 ये परिमेय संख्या हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे कि ये P/Q के रूप में हमने लिखी हैं और P/Q के रूप में परिमेय संख्या होती हैं। अब जानेंगे हम। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? विस्तार रूप से समझिए अपरिमेय संख्या। राजीव प्रकाशन की बुक है। राजीव प्रकाशन की बुक के सभी सवाल तो मैं इस YouTube चैनल पर मिलेंगे। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके या सकता, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है जहां P और Q पूर्णांक हैं तो तथा Q बराबर 0 के नहीं है
अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, √2, √3, √5, √15 पाई, माइनस के √2/3 डॉट आदि, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर हमारा √2 हो या √3 हो या √5 हो, √15 हो, पाई हो, इस तरह की संख्या जो होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब प्रश्नावली का सवाल देखेंगे हम। पहले चैप्टर का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस के 1 परिमेय अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे। माना √3 माइनस के 1 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, जहां a एक परिमेय संख्या है। a जो है एक परिमेय संख्या है। √3 माइनस 1 बराबर a के बराबर है √3 माइनस 1, a के बराबर है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। √3 माइनस 1 इसका वर्ग बराबर a का वर्ग। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस v का होल वर्ग, a² प्लस v² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल मिलेंगे। ये a माना, ये b माना। अब हम फॉर्मूले के रूप में खोलेंगे इसे, √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 गुणा √3 गुणा 1 बराबर a का वर्ग। रूट से काट दिया वर्ग तो 3 आ गया, प्लस 1 आ गया, माइनस के 2√3 बराबर a²। अब 3 को और 1 को हम जोड़ लेंगे तो 4 बन जाएगा। 4 माइनस के 2√3 बराबर a²। 2√3 माइनस के बराबर a² माइनस 4। अब माइनस के 2√3, अब इनके चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में लिखा 4 माइनस के a², माइनस से हमने माइनस काट दिया क्योंकि चिन्ह चेंज करने पर माइनस का हो गया ये, तो माइनस से माइनस काट दिया तो 2 यहाँ लिखेंगे हम √3 बराबर 4 माइनस के a² और 2 हमने नीचे ले लिया। तो ये वाली जो संख्या हो गई हमारी, ये हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने बताई थी जो p/q के रूप में होती है। और अपरिमेय संख्या √3 मैंने बताया था अपरिमेय संख्या। अतः इनमें हम लिखेंगे और 4 माइनस a², चूंकि 4 माइनस a²/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √3 - 1 ब्रैकेट एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, सिद्ध। आंसर कक्षा 10 का गणित है। अब सवाल हम दूसरा देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल: माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जो a के बराबर है, जहां a एक परिमेय संख्या है। √5 - √3 बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। √5 - √3 बराबर, इसका वर्ग कर दिया, बराबर a का वर्ग करेंगे। जब a का वर्ग करेंगे, अब इसमें देखेंगे फॉर्मूला जो लगेगा वही फॉर्मूला लगेगा जो पहले लगाया था हमने फॉर्मूला। लिखेंगे √5 - √3 वर्ग बराबर a का वर्ग। √5 फॉर्मूले के रूप में खोलेंगे इसे, √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग माइनस 2 गुणा √5 गुणा √3 बराबर a का वर्ग। अब वर्ग से जो है हम रूट काट देंगे। 5 + 3 माइनस 2 √5 या 15 बराबर a²। 5 3 जोड़ा 8 हो गया, माइनस 2 √15 बराबर a²। माइनस के 2 √15 बराबर a² - 8 या माइनस 2 √15। अब हम इनके चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस के फिर ब्रैकेट 8 - a², फिर हम माइनस से माइनस काट देंगे तो √15 बराबर 8 - a²। 2 जो है वो बटे में आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बनेगी? परिमेय संख्या। और ये जो बनेगी ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो लिखेंगे हम, चूंकि 8 माइनस a² बटे 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, लेकिन √15 एक अपरिमेय संख्या है। √15 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इस तरीके से हमने सवाल सिद्ध कर रहे हैं, और आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ कमेंट भी करो। मैथ बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर। अब तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, लेकिन a के बराबर है। a के बराबर है, जहां a एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 2 + √3 बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, चूंकि 2 + √3 इसका वर्ग बराबर a का वर्ग। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला खोला। फॉर्मूले के रूप में जानेंगे, 2 को मान लेंगे a और √3 को मानेंगे b। इसके रूप में मानकर 2 का वर्ग करा, प्लस √3 का वर्ग प्लस 2 गुणा √3 गुणा 2 बराबर a का वर्ग। 2 का वर्ग 4, वर्ग से काट दिया √3 आ गया, प्लस 2 की गुणा 2 से करी 4 √3 बराबर a का वर्ग। अब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 प्लस 4 √3 बराबर a का वर्ग। a का वर्ग। फिर इसे लिखेंगे हम कि 4 √3 या √3 बराबर a² - 7 बटे 4। तो ये जो हो जाएगी संख्या, ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि p/q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और ये √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे a² - 7 बटे 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे में देखेंगे, अतः एक दूसरे में विरोधाभास के कारण
विरोधाभास के कारण दो प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इसी प्रकार से ये हमारे 4 सवाल समाप्त हुए प्रश्नावली के। नहीं, चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हल। माना 4 - रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 4 - 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ए के बराबर है, ए के बराबर है, जहां ए एक परिमेय संख्या है चार लिखेंगे हम 4 - 3 रूट 2 बराबर ए, क्योंकि इसका वर्ग हुआ है, इसका वर्ग नहीं करेंगे तो लिखेंगे -3 रूट 2 बराबर ए - 4, या रूट 2 3 - बराबर 4 - ए, ब्रैकेट बंद किया, माइनस लगाया और माइनस से माइनस काट दिया। लिखेंगे हम रूट 2 बराबर 4 - ए बटे 3। सॉरी, ये परिमेय संख्या। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चार - ए बटे 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण चार - 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इसी प्रकार से क्लास हमारी 5 समाप्त होते हुए प्रश्नावली 1.2 के सवाल 4 एक खंड हमने पूरा कर लिया है, और अगली क्लास में सवाल देखेंगे इससे आगे।